गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू मीट आरपीएससी। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों में क्विक रिवीजन सीरीज प्रारंभ की थी, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक, एक नए शासक के बारे में हम जानने जा रहे हैं जो आपके आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो बिना देरी की वीडियो प्रारंभ करते हैं। अजिराज चौहान। तो आप सब जानते होंगे इनके बारे में, जिन्होंने राजस्थान हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। भाई अजिराज चौहान अजमेर में चौहान वंश के संस्थापक है। कहाँ पर बेटा? अजमेर में चौहान वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? अजिराज चौहान। मैं आपको थोड़ा सा इसमें पृष्ठभूमि में समझाता हूँ कि देखो, चौहान वंश के जो संस्थापक थे या चौहान वंश का जो आरंभिक काल देखा जाता है वो सांबर झील के चारों तरफ था। कौन सी झील के चारों तरफ था? सांबर झील। सांबर झील के यहाँ पर वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की गई। और इन्हीं सांबर के चौहानों में सबसे लास्ट में जाकर एक शासक आता है, पृथ्वीराज चौहान प्रथम। और उसी पृथ्वीराज चौहान प्रथम का एक बेटा है जिसका नाम है अजिराज चौहान। क्या नाम बेटा? अजिराज चौहान। ये अजिराज चौहान अजमेर में आकर एक नई शाखा स्थापित करता है चौहान वंश की, जिसको हम कहते हैं अजमेर के चौहान। इसलिए हम डायरेक्ट, कई बार क्वेश्चन आता है कि अजमेर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो अजिराज चौहान। आज उसी शासक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अजिराज चौहान 1105 से लेकर 1133 के मध्य। यह है पृथ्वीराज चौहान प्रथम का पुत्र था। मैंने आपको बताया जैसे कि भाई सांबर का अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान प्रथम, और उन्हीं का बेटा कौन था? अजिराज चौहान। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, एक इतिहासकार है जिनका नाम क्या है बेटा? गोपीनाथ शर्मा। इनके अनुसार इसका काल चौहान साम्राज्य निर्माण का काल कहलाता है। चौहान साम्राज्य के निर्माण का काल कहलाता है। कौन कह रहा है? ये गोपीनाथ शर्मा। ये हमारी भाई आरबीएससी की 10th बोर्ड की पुस्तक में दे रखा है कि भाई गोपीनाथ शर्मा ने किसका शासन काल चौहान साम्राज्य का निर्माण काल कहा है। तो आंसर क्या होगा बेटा? अजिराज चौहान। अब निर्माण काल क्यों? कि ये पहला शासक था जो सांबर से निकलकर दूसरी जगह आया। कहां पर आया? अजमेर। और अजमेर में आकर नए वापस एक और शाखा स्थापित करता है, नए चौहान वंश का, चौहान वंश के साम्राज्य का विस्तार करता है। इस कारण भाई इसे क्या कहा जाता है? चौहान साम्राज्य का निर्माण का काल भी कहा जाता है। किसके काल को? अजिराज चौहान के काल को। उसके अलावा इसने भाई एक मालवा, मालवा हम बोलते हैं मध्य प्रदेश एमपी वाला, जैसा कि आपने देखा होगा। देखिए जैसे ये राजस्थान वाला जो हिस्सा है, ये जो ये वाला क्षेत्र है, इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश। इसी को प्राचीन काल में क्या बोला जाता था बेटा? मालवा। तो मालवा का एक शासक है नरवर्मन। क्या नाम बेटा? नरवर्मन। ये किसको हराता है? नरवर्मन को भी हराता है। कौन हराता है बेटा? अजिराज चौहान। उसके बाद देखते हैं 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करता है। 1113 में कौन से नगर की स्थापना करी? अजमेर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अजिराज चौहान के द्वारा की गई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? अजिराज चौहान के द्वारा। कब? 1113 में। अब यहाँ पर नगर की स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद भी यहाँ किसी न किसी दुर्ग का निर्माण करवाएगा। इस कारण भाई ये अजमेर में बीटली पहाड़ी पर, कौन सी? बीटली पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग, जिसको तारागढ़ का कहा जाता है, का भी निर्माण करवाता है। तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण भी कौन करवा रहा है? अजिराज चौहान करवा रहा है। कहाँ पर? अजमेर में। इसको क्या कहा जाता है? अजमेरी दुर्ग। और भी इसके खूब सारे नाम है अन्य, हम कभी क्लास में अजमेरी दुर्ग के बारे में, तारागढ़ दुर्ग के बारे में अलग से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना भाई, अजमेर की स्थापना करी कब? 1113 में। और यहाँ पर भाई एक दुर्ग बनवाया, नाम क्या उसका? तारागढ़ दुर्ग। इसने राजधानी सांबर के स्थान पर किसको बना दी थी? अजमेर को बना दी थी। हमने देखा भाई इसका जो इससे पहले जो इनके पिताजी थे पृथ्वीराज चौहान प्रथम, उनकी राजधानी थी सांबर। इसने भाई सांबर के स्थान पर राजधानी किसको बना दी? अजमेर को बना दी। यह चौहानों का प्रथम शासक था जिसने भाई क्या जारी किए थे? सिक्के चलाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, डायरेक्ट आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि चौहान वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सिक्के जारी किए, तो वो कौन था? अजिराज चौहान। देखते हैं इनके सिक्के कौन कौन से। इन्होंने तांबे व चांदी के सिक्के जारी किए थे। कौन कौन से बेटा? तांबे व चांदी के सिक्के जारी किए, जिन पर अजय देव या अजय प्रिय द्रव्य भी कहा जाता है, जिन्हें अजय देव या अजय प्रिय द्रव्य भी कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पर इन्हीं के सिक्कों का प्रचार प्रसार हुआ। अब सिक्कों की कुछ खास बात है। इन सिक्कों पर एक तरफ तो लक्ष्मी जी की आकृति मिलती है तथा दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था? अजय देव लिखा हुआ था। तो इन सिक्कों की विशेषता क्या है कि भाई एक तरफ तो क्या है? लक्ष्मी जी की आकृति में, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? अजय देव लिखा हुआ है। कुछ सिक्कों पर इनकी रानी सोमलेखा का नाम भी मिलता है। कुछ ऐसे सिक्के हैं जिन पर इनकी रानी सोमलेखा का नाम भी मिलता है।
एक राइटर है, नाम क्या है उनका, जैनक। किताब लिखी है बेटा पृथ्वीराज विजय। किताब कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। राइटर कौन है? जैनक। जैनक के अनुसार अजयराज ने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। तो किसने कहा था ये? जैनक ने कहा था। कौन सी किताब में कहा था? पृथ्वीराज विजय में कहा था कि भाई अजयराज ने पृथ्वी को किससे भर दिया था? चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। तो ये आपके लिए पूरा मुद्रा वाला जो व्यवस्था वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई अजमेर में मुद्रा प्रणाली का जनक किसको कहा जाता है? अजयराज चौहान को। चांदी के वे तांबे के सिक्के चलाए। आकृति में भाई लक्ष्मी जी की आकृति, दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था? अजय देव। और कुछ सिक्कों पर इनकी रानी सोमलेखा का नाम भी मिलता है। जैनक क्या कहता है कि भाई पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था किसने? अजयराज ने। नेक्स्ट देखते हैं। अजमेर में जैन धर्म की दो शाखाएं थी, एक का नाम है श्वेतांबर, एक का नाम है दिगंबर। इन दोनों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता करता है, कौन करता है भाई? अजयराज चौहान। भाई जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी बेटो? श्वेतांबर, एक कौन सा? दिगंबर। श्वेतांबर मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाली जो शाखा थी। दिगंबर, दिग मतलब जिन आसमानी जो आकाश जिनका अंबर हो, वो कौन है भाई? दिगंबर शाखा। इन दोनों के मध्य वाद विवाद में शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने की थी? अजयराज चौहान ने की थी। तथा अजमेर में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर को सुवर्ण कलश भेंट किया था। किसके द्वारा सुवर्ण कलश भेंट किया गया है? अजयराज चौहान के लिए। यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो देखो पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। और सुवर्ण कलश भेंट किसने किया था? अजयराज चौहान के द्वारा भेंट किया गया था। अपने अंतिम समय में यह अपना राज्य अपने पुत्र अनुराज को सौंपकर पुष्कर की पहाड़ियों में जाकर तपस्या तपस्या करने चले गए थे। तो भाई अंतिम समय में किनको सौंप दिया था? अपने बेटे अनुराज को कौन सा साम्राज्य सौंप दिया? अजमेर का साम्राज्य सौंप दिया। ये भाई आपकी अजयराज कंप्लीट होता है। एक बार हम और देखते हैं भाई अजयराज कब से कब तक। तो 1113 से लेकर 1133 के मध्य जो टाइम पीरियड है वो किसका है? अजयराज का। अजमेर में चौहान वंश की स्थापना करता है। 1113 में अजमेर नगर की स्थापना, यहीं पर एक दुर्ग बनाया, नाम क्या उसका? तारागढ़। दुर्ग का निर्माण भी कहां पर करवाया था? अजमेर में इन्होंने करवाया था। मालवा, इसके अलावा क्या था? मालवा। मालवा के शासक किसको हराया बेटा? नरवर्मन को हराया। किसको हराया था? नरवर्मन। सिक्के जारी किए। सिक्के कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के, एक तो कौन सा? चांदी का, एक कौन सा है? तांबे का। और एक तरफ तो भाई आकृति कौन सी थी? लक्ष्मी जी की। और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था? अजय देव लिखा हुआ था। उसके अलावा रानी का नाम क्या था? सोमलेखा। क्या नाम था बेटा? सोमलेखा इनकी रानी का नाम था। अंतिम समय में किनको सौंप दिया? अनुराज को इन्होंने अपना साम्राज्य सौंप दिया था। और श्वेतांबर व दिगंबर के मध्य शास्त्रार्थ का आयोजन भी किसने करवाया था? अजयराज चौहान के द्वारा करवाया गया। ये आपके भाई अजमेर का प्रथम शासक अजयराज चौहान कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।